नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा क्या है? उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनों तथा दी हुई तकनीक में प्राप्त कर सकती है। नाम से ही बच्चों एक बार इसको समझ लें कि उत्पादन संभावना वक्र हमें ये दर्शा रहा है कि जो उत्पादन की संभावना को बता रहा है कि हम अपने पास जो भी साधन हमारे पास हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उससे हम कितनी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, इस बात को बताने वाली जो वक्र है वो कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। डेफिनेशन के अंदर है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के, ये केवल दो वस्तुओं के बारे में बताता है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। दो से ज्यादा वस्तु की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था अपने सीमित साधन, जो भी उसके पास अवेलेबल है साधन, उनमें और दी हुई तकनीक में प्राप्त कर सकती है। तो देखिए, ये वक्र के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारा वक्र है उत्पादन संभावना वक्र। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है एक्स वस्तु गेहूं को और वाई एक्सिस पर हमने लिया है कपड़े को। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम इस बिंदु पर उत्पादन करते हैं, या हम ये 3 पॉइंट में इस वक्र पर ले लेती हूँ ए, बी और सी। कहने का मतलब है कि उत्पादन संभावना वक्र के ए, बी, सी किसी भी बिंदु पर उत्पादन किया जाए, उत्पादन समान मात्रा में प्राप्त होगा। उत्पादन की जो कॉस्ट आएगी वो इक्वल आएगी। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम उत्पादन करते हैं तो एक्स वस्तु की कम इकाइयां उत्पादित हो रही हैं और वाई वस्तु की अधिक इकाइयां उत्पादित हो रही हैं, लेकिन उसकी लागत जो आ रही है, जो उसका टोटल कॉस्ट आ रही है, जो साधन उसमें लग रहे हैं वो इक्वल लग रहे हैं। हमारे पास जो साधन है और जो तकनीक है उससे हम ए बिंदु पर इतनी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, बी बिंदु पर हम कितनी मात्रा में OX2 और OY2 के मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, सी बिंदु पर हम OX3 और OY3 के बराबर उत्पादन कर सकते हैं। अब एक अर्थव्यवस्था को ये सोचना पड़ता है कि अगर उसे गेहूं का उत्पादन ज्यादा करना है और कपड़े का उत्पादन कम करना है तो वो सी बिंदु पर उत्पादन करेगी। अगर उसको लगता है कि उसे कपड़े का उत्पादन ज्यादा करना है, गेहूं का कम करना है, तो उसे ए बिंदु पर उत्पादन करना चाहिए। और अगर उसे लगता है कि दोनों ही वस्तुओं का बराबर उत्पादन करना है या लगभग आवश्यकता अनुसार उत्पादन करना है तो हम बी बिंदु पर उत्पादन कर सकते हैं, या इसके किसी ऊपर नीचे किसी बिंदु पर उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जो विभिन्न बिंदु हैं, ये हमें किसको बता रहे हैं? उत्पादन की संभावनाओं को बता रहे हैं जिन्हें एक अर्थव्यवस्था अपने पास उपलब्ध संसाधन और दी हुई तकनीक में प्राप्त कर सकती है। तो देखिए, ये जो इसके उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं इसमें खास होती हैं। नंबर 1 कि वक्र का ढाल बाएं से दाईं और नीचे की तरफ गिरता हुआ होना चाहिए, और दूसरी विशेषता है कि वक्र का ढाल मूल बिंदु के नतोदर, नतोदर का मतलब नीचे की तरफ झुकता हुआ होना चाहिए। झुका हुआ, नतो का मतलब होता है झुका हुआ, तो मूल बिंदु की तरफ जो झुका हुआ है उस ढाल को हम बोलते हैं नतोदर। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नतोदर होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आते हैं अवसर लागत। अवसर लागत किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर एक नंबर का क्वेश्चन आता है। एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की गंवाई गई या त्यागी गई मात्रा होती है। जब हम किसी एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जैसे हम ऊपर वाले इस डायग्राम के अंदर देखें, OX1 पहले हम उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम एक्स वस्तु का उत्पादन OX2 के बराबर करना चाहते हैं तो हमें Y की इतनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। कितना है ये? डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई मात्रा का हमें त्याग करना पड़ेगा। तो ये जो डेल्टा वाई है वो कहलाती है इसकी अवसर लागत। ओके, सीमांत अवसर लागत क्या है? वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में की गई कमी की मात्रा प्रथम वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती। एक इकाई उत्पादन अगर हम इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग किया उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत अवसर लागत कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा आर्थिक समस्या और समाधान। आर्थिक समस्याओं का समाधान भी उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा किया जाता है। पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। इस उत्पादन का हर अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या आती है कि हम एक्स वस्तु में, जैसे मान लीजिए उपभोक्ता वस्तु, यहाँ हमने ली है मक्खन और इधर हमने उत्पादन वस्तु ली है बंदूक। तो आपके बुक के एग्जाम्पल है ये कि मक्खन का उत्पादन करें या बंदूक का उत्पादन करें। अगर अर्थव्यवस्था
ए और बी, ये मैं 2 पॉइंट ले लेती हूँ। अगर अर्थव्यवस्था बी बिंदु पर उत्पादन करती है तो वो केवल मक्खन का ही उत्पादन कर पाएगी, और अगर अर्थव्यवस्था ए बिंदु पर उत्पादन करती है तो वो केवल बंदूक का उत्पादन कर पाएगी। और अगर इनमें से किसी भी इस वक्र के किसी और बिंदु पर उत्पादन करती है तो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन वो कर सकती है, लेकिन उसे अपनी आवश्यकता अनुसार निर्णय लेना होगा कि वो किस बिंदु पर उत्पादन करे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि कैसे उत्पादन करे। कैसे उत्पादन करे का निर्धारण भी हम इस उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा ले सकते हैं। इसके अगर इस बिंदु पर उत्पादन करती है तो पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान दोनों ही तकनीकों का उत्पादन बराबर मात्रा में हो रहा है, और अगर इस बिंदु पर उत्पादन करती है तो श्रम की इकाइयां अधिक और पूंजी की इकाइयां, यानी श्रम प्रधान तकनीक ज्यादा काम में लेगी वो, और पूंजी प्रधान तकनीक के द्वारा कम मात्रा में उत्पादन करेगी। इसी तरह तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए, निर्धनों के लिए उत्पादन किया जाए या पूंजीपतियों के लिए उत्पादन किया जाए। उसका समाधान भी हमारा उत्पादन संभावना वक्र देता है कि पूंजीपति अगर इस बिंदु पर उत्पादन कर रही है, यानी कि यहाँ पर पूंजीपतियों के लिए ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन का अधिकांश भाग पूंजीपतियों को वितरित किया जा रहा है, और यदि इस बिंदु पर उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन का अधिकांश भाग निर्धनों को वितरित किया जा रहा है। इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा एक अर्थव्यवस्था तीनों निर्णय ले पाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं और इसके समस्या के आधार पर इनको हम समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो पहली समस्या है क्या उत्पादन करें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कीमत संयंत्र के द्वारा, यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों के सामने से ही ये निर्णय लेती है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, और ज्यादातर इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तु का ही उत्पादन किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण के को ध्यान में रखते हुए उत्पादन किया जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का उचित संतुलन बनाते हुए समाज का भी और पूंजीपतियों के अनुसार भी उत्पादन होता है। कैसे उत्पादन करें। पूंजीवादी उस टेक्निक से उत्पादन करती है जिसकी लागत न्यूनतम हो, कम से कम लागत पर उत्पादन हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज के अनुकूल तकनीक से उत्पादन करती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी उपयुक्त तकनीक के आधार पर उत्पादन किया जाता है। किसको वितरण करें। उत्पादन के योगदाता को पूंजीवादी के अंदर जो उत्पादन में ज्यादा योगदान देता है उसी के लिए उत्पादन किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम कल्याण के आधार पर उत्पादन किया जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर उचित संतुलन बनाते हुए, यानी अधिकतम कल्याण भी होना चाहिए, समाज का कल्याण भी होना चाहिए और लाभ भी हमें मिलते रहने चाहिए। इस तरह से इन दोनों ही स्थितियों को तालमेल बैठाते हुए उत्पादन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर ये 3 तरह की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं अपने अनुसार ही तीनों समस्याओं का समाधान करती हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।